वंदना है अनेक बार सर्व कला रथ दोलन तेरा हो प्रभु जनानिक देकर हथ ज्ञान अंजन सतगुरु दिया अज्ञानी अंधेर विनाश हरि तिरुपाति संत भेटिया नानक मन परगास। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना दाता, मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख दीजिए। इसी प्रकार अपने मन व चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए सम्मुख विराजमान श्री सद्गुरुदेव दातार जी की पावन श्री मूर्त के दर्शन दीदार करते हुए मुख रचना को पवित्र करने के अर्थ और इस समय को सुहावना बनाने के लिए ऊंचे और मीठे स्वर में खुल करके बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों की वाणियां हमेशा हमारे अंतर के कपाट खोलने की तरफ संकेत करती रही हैं कि कैसे हमारा ध्यान जो है बाह्य पदार्थों से हटकर अंतर मन में टिक जाए, बाहर की आंखें बंद हो जाएं और अंतर का शिव नेत्र खुल जाए। उसके लिए सदा ही महापुरुष हमें वचन करते रहते हैं, उनकी वाणियों में हमेशा हम सुनते हैं। आज भजन भी ऐसा ही बोला गया, इसलिए इसी बात पर थोड़ी चर्चा की जाती है। ये भजन पहले से सुनते आए हैं और बहुत प्यारा लगता है ये भजन कि जरा दिल को लगा देखो कि अंदर क्या नजारा है, जरा सिर को झुका देखो रूप कैसा तुम्हारा है। आज दिल करता है कि इस भजन को गाया जाए, तो एक बार प्रेम के साथ कि जरा दिल को लगा देखो के अंदर क्या नजारा है, जरा सिर को झुका देखो रूप कैसा तुम्हारा है। ये पांचों तत्व का पुतला नजर आता है जो तुमको, ये पांचों तत्व का पुतला नजर आता है जो तुमको, इसी में रत्न माणिक का भरा भंडार पारा है, इसी में रत्न माणिक का भरा भंडार भारा है। जरा दिल को लगा देखो के अंदर क्या नजारा है।
ये पांचों तत्व का पुतला नजर आता है जो तुमको, इसी में रत्न माणिक का भरा भंडार भरा है। ये रत्न माणिक कहाँ भरे हुए हैं गुरुमुखो? आज थोड़ी सी इसके बारे में विस्तार से बात करते हैं। इस शरीर के 3 भाग का वर्णन महापुरुषों की वाणियों में सुना है। एक तो पिंड देश है, एक ब्रह्मांड देश है और एक दयाल देश है। पिंड देश जो हम देखते हैं बाहरी रूप से में दिखाई पड़ता है, पांव की चोटी से लेकर आंखों के मध्य तक का जो रास्ता है, ये सारा पिंड देश कहलाता है। यह मलिन माया है जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, हर चीज यहाँ की मलिन है। इसके ऊपर का देश ये शुद्ध माया से बना है। आंखों से ऊपर ऊपर का जो स्थान है, आंखों से ऊपर शुरू करके सिर की चोटी तक का जो स्थान है, ये ब्रह्मांड देश है। इसे ब्रह्मा की सृष्टि भी कहते हैं। ये शुद्ध माया से बना है। माया है, भ्रम में डालती है, लेकिन मलिनता नहीं है। भ्रम जरूर देती है, गिरावट नहीं देती। बाकी पिंड देश में तो हम देखते हैं कि जो 9 द्वार पिंड देश के अंदर हैं, ये सारे जो है गिरावट की तरफ इंद्रियों को खींच कर लेकर जाता है मन, तो ये गिरावट की तरफ लेकर जाते हैं। शुद्ध माया है तो खतरनाक, लेकिन इसमें वैसी मलिनता नहीं है। तीसरा है दयाल देश। ये परम चेतन है, शुद्ध चेतन, चेतन ही चेतन है। सिर की चोटी से लेकर पीछे गर्दन के टॉप मोस्ट, गर्दन के पीछे तक, सिर की चोटी से पीछे वाला जो हिस्सा है, इसको दयाल देश है। ये पिंड देश में 6 चक्र हैं। ये जो चक्र है, आम संसारी, आम जो योगी हैं वो इन चक्रों पर ध्यान देते हैं। सबसे नीचे जो है वो मूलाधार, गुदा चक्र भी इसे कहते हैं। इसके ऊपर इंद्रिय चक्र होता है, इसके ऊपर नाभि कमल होता है, और इसके ऊपर हृदय चक्र होता है। यहाँ पर संकल्प विकल्प होते हैं, सुख दुख होते हैं, आशा निराशा, भय निर्भय इस स्थान में। बाकी नाभि चक्र हम समझते हैं, ज्यादा नीचे के चक्रों का हम ज्यादा जिक्र नहीं करते। नाभि चक्र में जो है ये हमारे धैर्य का बढ़ाना जिसको हो, यहाँ से नाभि चक्र से ये कंट्रोल होता है। और हृदय चक्र में जैसा बता रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं, संकल्प विकल्प यहाँ से उठते हैं। इसके ऊपर जो है कंठ चक्र होता है, यहाँ से स्वप्न की रचना होती है। जब भी हमारा ध्यान कंठ चक्र में गिरता है तो हमें स्वप्न जो है यहाँ से आते हैं। स्वप्नों की रचना जो है वो यहाँ से होती है। और उसके ऊपर जो मध्य रेखा है पिंड देश और ब्रह्मांड देश की, आधा पिंड में है ये स्थान और आधा ब्रह्मांड में। ये है हमारे आंखों के मध्य में आज्ञा चक्र। ये हमारी सुरती के ठहरने का, हमारी रूह के जागृत अवस्था में हमारी रूह इस स्थान पर रहती है। हम आंखों से जब देखते हैं, आंखों के ठीक पीछे हमारी रूह या आत्मा का स्थान है।
यहीं से हम विचार करते हैं, यहीं से हमारी बुद्धि कार्य करती है। सच पूछा जाए तो इसी स्थान पर आत्मा के ठीक पीछे परमात्मा यानी सतगुरु के दिए हुए नाम का वास है, शब्द का वास है। शब्द भी इसी स्थान पर झंकार दे रहा है। फिर से दोहराया जा रहा है कि ये स्थान सीमा रेखा है। पहले आधा नीचे, इसके नीचे पिंड और इसके ऊपर ब्रह्मांड, यहाँ सीमा रेखा है। अब इस स्थान पर ध्यान टिके कैसे? हमारा जो ध्यान है, सुर्त शब्द योग के अंदर जब हम ध्यान देते हैं तो सुरती को शब्द से मिलाना होता है। सुरती भी आंखों के पीछे है, आंखों के सेंटर में और पीछे की तरफ, और शब्द भी इसी स्थान पर है। ये शब्द जो है ऊपर से दयाल देश से आता है, सचखंड से आता है, ऊपर ब्रह्मांड देश से होता हुआ हमें आंखों के मध्य में सुनाई पड़ती है। इसकी गूंज जो है सुनाई पड़ती है। भजन में जिन नजारों की बात हम कर रहे थे कि ये पांचों तत्व का पुतला नजर आता है जो तुमको, इसी में रत्न माणिक का भरा भंडार बारा है। आगे फरमाते हैं कि करो तुम लाख तजवीजें, योग जप ज्ञान पाने की, बिना गुरु शांत ना आवे, नहीं खुलता वो द्वार है। ये जो वो द्वार की जब तरफ जो संकेत है, यही आंखों के पीछे का द्वार है। ये जो शिव नेत्र है, जहाँ से अंदर प्रवेश करना है, ये स्थान इतना सहज नहीं खुलता। एक तरीका बताया है कि खींचकर प्राण को अंदर चले जाओगे निज मंदिर, वहां की ये निशानी है, चमकता लाख तारा है। तो प्राणों को अंदर की तरफ खींचना है, गुरुमुखो सुरती को अंदर समेटना है, सुरती को अंदर समेटना है। तो सबसे पहले तो अपने ध्यान को, अपनी तवज्जो को श्वासों के द्वारा अजपा जाप में लगाना होता है। अजपा जाप जो है, इसके बारे में हम सुनते हैं कि अजपा जाप जपोरे भाई, छूट जाए दर्पण की काई। हमारे मन मंदिर में जो विकार भरे हुए हैं हमारे मन के अंदर, जिसने मंदिर को गंदा किया हुआ है, जो एक काई भरी हुई है हमारे अंदर, जिसकी वजह से हमें अपना प्रतिबिंब अपने अंदर साफ नजर नहीं आता, उसको साफ करने का जरिया बताते हैं अजपा जाप। आंखों के मध्य में, दोनों भौहों के बीच में, दोनों आईब्रोज के बीच में जो स्थान है, त्रिकुटी स्थान भी इसे कहते हैं, ब्रिकुटी भी कहते हैं। इस स्थान पर श्वास तो नाक से आती जाती है, लेकिन ध्यान जो है आंखों के मध्य में टिकाया जाता है, और उसके साथ साथ अजपा जाप किया जाता है। खेचरी मुद्रा, जीभ को ऊपर तालू के साथ लगाकर, क्योंकि मस्तिष्क से ये जो अमृत रस टपक रहा है, ये खेचरी मुद्रा के द्वारा। खेचरी मुद्रा का मतलब है जीभ को उल्टाकर ऊपर तालू के साथ लगाना। जहां तक संभव हो सके जीभ तालू के साथ लगी रहे, जहां तक संभव हो सके सिमरन चलता रहे। जीव के तालु के साथ लगते ही सिमरन की याद आनी स्वाभाविक हो जाए, ऐसा प्रयास, ऐसी आदत डालनी चाहिए। महापुरुष कई बार इन बातों के द्वारा हमें उदाहरण के द्वारा समझाते हैं। श्रीमान स्वामी जी के बारे में ये बात सुनी थी।
बता रहे थे कि एक बार श्री स्वामी जी कहीं विराजमान थे, मौन शांत अवस्था में अपने आनंद में मगन थे। संगतें आकर मत्थे टेक रही थी, तो एक भक्तानी ने आकर मत्था टेका तो पूछती है, स्वामी जी आपका क्या हाल है, आपकी सेहत मुबारक कैसे है। बाकी सबको मुस्कुराकर ऐसे ही आशीर्वाद दे रहे थे। इसने जब पूछा तो श्री स्वामी जी को बोलना पड़ा। फरमाया कि थोड़ा सा नाराज हुए इस बात से। नाराज होकर ये फरमाया कि तेरे हाल चाल पूछने के पीछे सानू अपनी जीभ थल्ले लानी पड़ेगी। तेरा हाल चाल पूछने के पीछे सानू अपनी जीभ थल्ले लानी पै गई। हमें अपनी जीभ जो है तालू से नीचे लानी पड़ी। इसका अर्थ गुरुमुखो कुछ और न लगाएं, महापुरुष संकेत देते हैं। इसका मतलब है कि हर पल वो अपनी जीव तालू के साथ लगा कर रखते हैं। हर पल इनका अजपा जाप चलता ही रहता है। कैसी महान उदाहरण पेश करते हैं हमारे सामने कि कैसे हमें अपने प्रभु को सिमरना चाहिए। पल पल हमारी जीव तालू के साथ लगी रहे, जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो जीव तालू से लगी रहे और अंदर सिमरन चलता रहे। नाक से सांस आ जा रही है, हल्का सा बस अपने ध्यान को हल्का सा शिव नेत्र में टिकाकर, भ्रकुटी के बीच में टिकाकर आंखों से देख रहे हैं, काम काज सब कर रहे हैं। थोड़ा सा जब आईब्रोज को सिकोड़ते हैं, मत्थे पर जिसको कहते हैं बल देते हैं, थोड़ा सा जोर डालते हैं, तो सहज ही ये स्थान, ये जो शिव नेत्र वाला स्थान है, ये हमें अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। ये स्थान हमें अंदर की तरफ खींचना शुरू कर देता है और उसके साथ साथ अपना सिमरन चलना शुरू हो जाता है। ये अजपा जाप कि न सूझे हमें कोई अजपा सा जाप, सांसों में मनुआ रम जाए, रह जाए आपे आप। ना सूझे हमें कोई अजपा सा जाप, फरमाते हैं कि हमें अजपा जैसा कोई जाप और सूझता नहीं कि श्वासों में मनुआ रम जाए, रह जाए आपे आप। मन जो है श्वासों के साथ अपने आप शब्द में लीन हो जाता है और आपे आप अपने आप अपने अंदर आकर समा जाता है। सुर्ती सिमट जाती है। मुंह बंद रहता है, जीभ तालू से लगी रहती है और श्वास चल रहे हैं, हाथ पैरों से काम चल रहा है बड़े प्यार से और साथ साथ सिमरन चल रहा है। तो इसके लिए पहले अमृत वेले उठकर जागकर इसकी प्रैक्टिस कर लें, बैठकर इसकी प्रैक्टिस करें। दृष्टि को नासाग्र पर, नासिका के ऊपर लगाते हैं। श्रीमद् भागवत में इसका जिक्र है। नासिका के ऊपर दृष्टि को रखते हैं और नाक के अंदर जैसे श्वास जा रहा है, हल्का सा अंदर से ये मानते हैं, ये भाव करते हैं कि कंठ से मेरा श्वास शुरू होता है और आंखों के मध्य तक जाता है। वैसे तो प्राण जो है हमारे नाभि से शुरू करते हैं, श्वास जो है नाभि से शुरू होकर ऊपर की तरफ जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली संसारिक काम काज करते हुए जो हमें अजपा जाप जपना है, उसके लिए नाभि से श्वास चलाना बड़ा कठिन है। जिसका चलता हो वो जरूर चलाए, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जिसका ना चलता हो वो सिंपल ये माने कि मेरा कंठ से, छाती से या कंठ से मेरा श्वास शुरू होता है और कंठ से होता हुआ मस्तक के बीच में जाकर त्रिकुटी स्थान पर टिक जाता है। और दृष्टि, अंतर्दृष्टि जो है वो हल्की सी दोनों आईब्रोज को सिकोड़ कर बीच में सेंटर की तरफ लाकर शिव नेत्र पर एकाग्र रखी जाती है और ध्यान जो है
वो कामकाज की तरफ, मतलब बाहरी रूप से हम कामकाज आंखों से जो चीज देखनी है, जैसे घर का कोई भी काज आप कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, खाना बना रहे हैं, बगदानिया, दुकान पर भगत लोग कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य है आप सोचिए, जो भी आप, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सहज ही सब्जी बना रहे हैं, घर की साफ सफाई कर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, बर्तन वगैरह कुछ भी इस तरह के काम कर रहे हैं, तो सहज ही दृष्टि अंतर में जमी रहती है। यहाँ तक कि प्रैक्टिस होने के बाद गुरुमुखो बात करते हुए भी ऐसे प्रेमी है जो अंदर जैसे चुप होते हैं, एकदम से जीव ताल्लुक के साथ लग जाते और अपना सिमरन शुरू कर देते हैं। क्या कमाल की भक्ति है। अंदर ही अंदर कुछ कह नहीं रहे हैं किसी को, अंदर ही अंदर अपना कार्य हो रहा है। न सूझे हमें कोई अजपा सा जाप, सांसों में मनुआ रम जाए, रह जाए आप अंदर से रस ले रहे हैं, आनंद, अंदर ही अंदर आनंद ले रहे हैं, सहज ही। श्वास चल रही है, श्वास के साथ साथ शब्द चल रहा है। कैसा अनोखा ये जाप है। ध्यान शब्द पर देते हैं, शब्द के मतलब पर भी ध्यान देते हैं। शब्द का जो मतलब है, जो हम जप रहे हैं, वो जो कहा जा रहा है उस पर भी ध्यान देते हैं और सहज ही सिमरन चलता रहता है। जब बैठकर करते हैं तो अच्छे से अपने तीनों जो बाहरी ले जाने वाले साधन है, आंख, कान और जीभ, इनको बंद कर लिया जाता है, मतलब मुंह, आंख, कान और मुंह बंद कर लिया जाता है और फिर ये जाप किया जाता है। एक जगह भजन में सुनते हैं कि साजन चल सतगुरु के देश, कि हे मेरे सजना, हे मेरे मित्र, हे मेरे दोस्त, चल सतगुरु के देश। मेरे साईं का स्थान कहाँ पर है? मेरे मालिक का स्थान जो है मेरे सिर के ऊपर, मेरे अपने ही इस देह के अंदर, आंखों के पीछे उसका एक सूक्ष्म रूप विराजमान है मेरे सतगुरु का। सबसे पहला काम हमें अपने मालिक के उस सूक्ष्म रूप तक पहुंचना है। उसका साधन है अजपा जाप या अनहद धुन जो हम सुनते हैं, और तीसरा साधन है सहज समाधि। ये तीनों विधियां अंतर प्रवेश की विधियां हैं गुरुमुखो, अंतर प्रवेश की ये विधियां हैं। तो साजन चल सतगुरु के देश, आंख कान जी बा बंद कर ले, कर घट में प्रवेश। साधन बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं, बड़े प्यार से बात को समझा रहे हैं कि हे मेरे सजना, तो चल अपने सतगुरु के देश, आंख कान और जीबा बंद कर ले, घट में प्रवेश कर। गुरुमुखो ये अंतर्मुखी वृत्ति है, धीरे धीरे असर होता है, एकदम से नहीं होता। ध्यान रहे कि मन जो है कई बार बाहर की तरफ भागेगा, कई बार ध्यान सुरती जो है ना हट जाती है, शब्द पे से सुरती हट जाती है, लेकिन फिर अपने आप को मोड़ के शब्द के ऊपर ले आना है, मुड़ के जीभ को तालू से लगा लेना है। जीभ को तालू से लगाने से कितने फायदे हैं आप देख सकते हैं। एक तो सहज ही अपना बोलना कम हो जाएगा, क्योंकि जो अंदर का रस ले रहा है उसके बाहर के स्वादों से क्या लेना देना। सहज ही बाहर की बोलचाल बंद हो जाएगी, तो यकीन मानिए एक चुप करोड़ सुख कहते हैं ना, तो एक चुप होने का अर्थ सीधा सा है कि बाहरी संसार से हमारा जो लगाव है वो भी कम हो जाएगा, दुख भी कम हो जाएंगे। एक चुप करोड़ सुख। दूसरा, जो खाने पीने में रस आता है वो कम हो जाएगा। खाने पीने में जो रस आता है, इसलिए लोग
ये भी एक वासना है, ध्यान दीजिएगा। खाने पीने के अंदर जो रस है ये भी एक प्रकार की वासना है, कहीं ना कहीं ये काम वासना से जुड़ी हुई है। किसी बड़े ऊंचे महापुरुषों के वचनों में एक बार सुना था कि अगर काम वासना पर काबू पाना है तो पहले जीभ की वासना पर थोड़ा काबू कर लिया जाए। जीभ जो तरह तरह के चोस्के मांगती है उसको कंट्रोल करना पहले जरूरी है। उसके लिए ये भी एक साधन है कि जीभ तालू से लगी रहे। तालू से लगी रहेगी, ना नीचे उतरेगी, ना किसी से बोलेगा, ना कुछ ज्यादा चटरम पटरम खाएगा और ना ही सुरती बाहर भटकेगी। सहज ही मन अंदर के रस में लीन हो जाएगा। समय लगता है, धीरे 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 धीरे। श्री परम दातार श्री सदगुरुदेव महाराज जी फरमाया करते थे कि ये धीरे धीरे होता है। सुरती को शब्द का रस जो है आता है, लेकिन धीरे धीरे। तो एक ये साधन है। और दूसरा साधन जो धुन को अंदर से सुनना, अनहद की धुन को सुनना। अभी हम बात कर रहे थे अजपा जप की। दूसरा साधन है धुन को अंदर से सुनना। इसके लिए कान, दाएं कान से आने वाली आवाज को सुनना होता है। हमारे महापुरुष इस विधि को बड़ा खोल के समझाते हैं। तो लोग कई बार कहते हैं कि हाथ थक जाते हैं, कान बंद करने के लिए जब हाथ ऊपर करते हैं तो थक जाते हैं। तो गुरुमुखो उसका बिल्कुल सरल सा साधन है। या तो टी जो वो वैरागन होती है, वैरागन बनवा ली जाए, और वैरागन नहीं तो कुर्सी को, कोई कुर्सी ले ले, बिना हत्थे वाली कुर्सी अगर हो ना तो वो लेके, बिना हत्थे वाली भी हो चाहे, जिसके अंदर, जिसको मुंह आप अपनी तरफ करके बैठे और दोनों, आप समझ रहे हैं ना कैसे बैठा जा सकता है। कुर्सी का मुंह अपनी तरफ करके बैठे और दोनों कोहनियों को कुर्सी के हथों के पास टिका दें। मतलब हाथ को सहारा ही तो देना है। आप समझ, अपने आप देख लेंगे, जब इस बात को कोशिश करेंगे तो समझ लेंगे। नहीं तो वो जो वैरागन है वो बनवा लीजिए, बड़ा सहज रहता है, बड़ी साधारण सी बात है, कुछ ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। नीचे एक गोल डंडा लगाना है और उसके ऊपर एक वो फट्टी लगवानी है, 2-3 इंच की उसकी चौड़ाई हो और 1.5 फुट के करीब उसकी लंबाई हो। जैसे आपको खुद के हिसाब से सूट करे, थोड़ा बहुत चेंज बदलाव ला सकते हैं, कोई ऐसा विशेष उसमें नहीं होता। आप कंफर्टेबली बैठ सको। गुरुमुखो आपके लिए है वो। जितना हो सके प्रयास कीजिए गुरुमुखो। समय बीतता चला जा रहा है, समय बहुत थोड़ा है, बहुत 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 कुछ पाना है। बिना उस अमृत को चखे इस संसार से नहीं जाना गुरुमुखो। अपने सतगुरु के देश चलना है कि सजना चल सतगुरु के देश। उस मालिक का धाम अभी बड़ी दूर है, मेरे साईं का धाम अभी बड़ी दूर है। गुरु महाराज जी बड़ी दयाल देश से आए हैं, बड़ी दूर उनका धाम है। तो पहले हम अंदर तो प्रवेश करें, शिव नेत्र से अंदर प्रवेश करें, अंदर प्रकाश हो, कुछ नजर आए। फिर सतगुरु अंदर, सतगुरु का जो दिव्य स्वरूप होता है अंदर से बाहर थाम के ब्रह्मांड देश को पार करता हुआ ले जाता है, खींच कर। शब्द जो है, शब्द स्वरूपी होते हैं सतगुरु, जो अंदर खींच कर ले जाते हैं। जिन वडभागियों को अंदर के दर्शन हो गए हैं उनके चरणों में हमारा प्रणाम। तो प्रयास करो गुरुमुखो, प्रयास करो। आंख कान जीभा बंद कर ले, कर घट में प्रवेश। पृथ्वी छोड़ो दौड़ आकाशे, तज माया का देश। सुख की आशा सुख में वासा, दुख नाही लवलेश। अखियां उलट खोल शिव नेत्र, धारो योग का भेष। जोत को देख सुनो धुन अनहद, लगे न कर्म की ठेस। घंटा शंख बजै घट वीणा, मिटे सबे कलेश। कह कबीर
सतगुरु कृपा से काल न आवे पेश। सतगुरु दया करें। गुरुमुखो, बात बहुत बड़ी है लेकिन बहुत समय थोड़ा है, इसलिए थोड़े में ही बात को कहा जा रहा है। तत्व को समझने की कोशिश कीजिएगा। सारा कुछ कबीर साहब के भी शब्द में बड़ा प्यार से समझाया हुआ है। होगा सब कुछ सतगुरु की कृपा से, कहे कबीर सतगुरु कृपा से काल न आवे पेश। तो श्री परमहंस दातार सतगुरु हम पर कृपा करें, काल के इस जाल से मुक्त करके श्री चरण कमलों में स्थान बख्शें, हमारी सुरती को शब्द का रस बख्शें, हमारी जीव तालु से लगी रहे ऐसी कृपा बख्शें। अजपा जाप चलता रहे, मेरा साईं दया करे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज